तो आपने इससे पहले हमने जीके एंड इंग्लिश का एनालिसिस किया था CTSL मॉक 20 का। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे मैथ एंड रीजनिंग के एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत गया, एक क्वेश्चन छूट गया था। ये वाला पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। आसानी ये वाला आप कर लोगे। 82% जनता करा है। देखो, जो बहुत ही कोई आसान क्वेश्चन है जिसको 80% या 70% जनता ने किया है, तो उसको मैं एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फालतू में वेस्ट ऑफ टाइम ही है। आप भी इसको स्किप भी करने वाले हो वीडियो को, मतलब, है ना। तो हमसे अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे जिनको 50% से कभी कम बच्चे ने किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ये लोड नहीं हो रहा है, शायद नेट की कमी है, ये साइड में दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये वाला देखो, 82% जनता ने किया बट मैंने नहीं किया, क्यों? क्या था इसमें? 16 पहले वाले नंबर के 1.5 गुना करो प्लस 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 16 की 1.5 से मल्टीप्लाई किया। 16 16 60 24, 24 का आधा किया, 24 में 2 जोड़ा 26। अच्छा, 2 जोड़ना है, 20 में 1.5 गुना किया 30, 30 में 2 जोड़ा 32, 26 में 1.5 गुना किया, प्लस का 2 किया 6, 39 तो 41। ठीक है, 15 में 1.5 गुना किया, 22.5। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही था। मैंने 1.5 गुना और 2 जोड़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। ठीक है, तो चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर आपको भी नहीं पता था तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसको सेव कर लिया क्वेश्चन को। नहीं, सेव भी नहीं हो रहा है, साइड में दिक्कत है। यहाँ पर जो है रीलोड करते हैं इसको। नेट ही चल रहा है, अब चल गया। ZX वीडियो तो इसमें तो देखो 90% जनता ने किया है, तो इसको नहीं करेंगे, इसका हटाओ से। इसको 95% जनता ने किया है, इसको नहीं करेंगे, हटाओ से। ये भी आसान है। इसमें क्या है? 83% जनता ने किया, ऐसे भी हटाओ। जंप 70, इसमें बस एक माइनस करना था, सब में से एक एक घटा दो, वही आ जाएगा। ये आसान है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ये देखो 38% जनता ने किया है। देखो क्या करना था, इसमें पीरियडिकल को हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, वैल्यू देखो, पी से क्यू में जाने में इसमें एक लेटर की जरूरत है, क्यू की। यहाँ पे सेम है, PQR। ठीक है, जैसे इस वाले में देखो IJKL, इसमें भी उतने ही लेटर नहीं, 10 में होते हैं। ABC में लेटर अल्फाबेट सीरीज में, जैसे इसमें ABCD तो 3 ऐसे पेयर बने। तो ये वाला मेरा सही चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है ये वाला। ये वाला को देखो एक बार। ऑल शर्ट्स आर कर्टेन। पेन पेन लेके चलता हूँ, एक मिनट, पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऑल शर्ट्स आर कर्टेन, यानी ये शर्ट है अपनी, ये सब कर्टेन है, ये कर्टेन है। सम शर्ट्स आर पेन, कुछ शर्ट्स पेन है, ये शर्ट है, ये पेन मान लिया हमने। सम पेन्स आर कप, कुछ पेन कप है, तो अभी कुछ पेन को हमने यहाँ से कप बना लिया, ये अपना कप हो गया, CUP। ओके, तो अब बताओ, नो कप आर शर्ट। यस, पहले वाला, नो कप आर शर्ट। कप और शर्ट में ऐसा भी हो सकता है, ये देखो, अगर हम ऐसा बनाए जाए तो ऐसा भी बन सकता है, कप यहाँ भी जा सकता है ना। कोई तीनों कंडीशन हमारी फिर भी फुलफिल करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट कभी पोजीशन नहीं पता कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो हमें ये ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि नो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो उसको हम रॉन्ग मान के जाएंगे। नो कपर कर्टेन, नो कपर कर्टेन, इसका भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है ना। हम कभी अगर उन्होंने कप की पोजीशन में बता रखी होती कि इधर है या इधर है किसी भी, तो हम कर सकते थे इसको। नो कर्टेन है पेन, नो कर्टेन है पेन नहीं है। देखो यहाँ पर है, ये कर्टेन और पेन एक ही उसके अंदर है, ये वाला। तो इसलिए भी गलत हो गया, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ओनली वो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाओ, मतलब ये भी हटाओ, इसे भी हटाओ भाई। 90% जनता ने किया, इसको देख के क्या फायदा।
90, 99, ये भी देखो, ये आप करोगे हो जाएगा आराम से। इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया। इसमें क्या करा था हमने, देखो, वी, वी से ई, वी का उल्टा क्या होता है, ई, ई में हमने दो जोड़ा जी आ गया, ठीक है। ऐसे ही टी का उल्टा क्या होता है, जी, जी में दो जोड़ा आई आ गया, ऐसे ही। अब ई वाला एफ में दो जोड़ोगे, एफ का उल्टा क्या होता है, यू, यू में दो जोड़ा वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू से ऑप्शन वन और फोर है, ऐसे ही। अब एल में, एल का उल्टा ये क्या होता है, यू, एल का उल्टा होता है ओ, ओ में दो जोड़ा पी क्यू, डब्ल्यू क्यू इज द राइट आंसर। तो बस यही था, उल्टा करके दो जोड़ना है, ठीक है। डायरेक्ट देते हैं, मल्टीप्लाई दो प्लस दो, ये तो आसान है, ये भी आसान है। तो ये रीजनिंग हुई कंप्लीट, रीजनिंग बहुत ही आसान, हलवा लेवल की, ठीक है। और देखते हैं मैथ को एक बार। मैन्युफैक्चर मार्केट आइटम, इसको हटाओ, वैसे ही बताइए पता नहीं क्या है। इसमें आपको बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू लगानी, इसमें कोई इतना टफ काम नहीं है, ये भी कोई बहुत ही आसान काम है। तो एक बार मैं बताता हूँ, 60% ने क्या, के पी अपन पी के 4.13 है, ठीक है। ये 4, ये 13, के एन कितना है 20.4, तो 13 4 17, 17 की वैल्यू 20.4 कितने गुना है, 11 गुना, 12 गुना, 1.2 गुना। तो ऐसे के क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 × 4 यानी 4.8। ऐसा है, आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है। देयर इज 60% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ चार्ज या साल एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 50,500। तो इसमें मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, रेट मैंने इसमें 15% निकाल लिया था। कैसे, आप जो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू लगाओगे तो रेट आप आराम से निकाल लोगे 15%। अब सी आई निकालना है हमें 2 साल का, तो 15% का 2 साल का सक्सेस रेट क्या होता है, 15 × 30, 32.25%, ठीक है। 32.25% होता है सक्सेस। एंड अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं 49,500 पे, तो 49,500 का 32.25% निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप, मैं वो करके दिखा देता हूँ, 32.25 मल्टीप्लाई बाई 49,500, ठीक है। क्या है, 1596375। तो ये देखो ऑप्शन डी से मैच कर गया ना, कर गया। बस ऐसे ही करना था। अब मेरे से दिक्कत कहाँ हुई, मेरे से दिक्कत हुई थी कैलकुलेशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट की मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हुई थी। तो अगर मैं इसको थोड़ा शांति से करता, मैं हड़बड़ी में था, तो मैं ये सही कर सकता था। तो अगर आपको भी कभी ऐसा दिखे क्वेश्चन, तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है, तुम शांति से करना है। भले से 10 सेकंड ज्यादा ले लो आप, बट आंसर को सही लाओ, 2 नंबर मिलेंगे, वरना आधा नंबर कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान था, 83% जनता ने किया है। आपको सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से। ये देखो, ये एक फॉर्मूला है अपना, ये अपना एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। यदि ए कॉस माइनस बी साइन बराबर सी होता है, तो ए साइन, ए साइन को इधर कर दिया, कॉस को इधर कर दिया, और साइन को माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो उसका होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती हुई होगी अच्छे से, तो आपने इसमें इसको फॉर्मूले को देखा होगा। एंड बेसिक से अगर इसको करना चाहो तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा। देखो, वैल्यू पुटिंग से अगर इसको करना चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी ये आई थिंक नहीं हो सकता। वैल्यू पुटिंग करोगे तो ए बी सी तो वैसे को वैसे ही रहेगा ना, वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता। बेसिक से करेंगे तो यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो इधर ऐसा ऐसा खोला। अब यहाँ से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नहीं वो सॉरी, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, -2ab इंटू साइन इंटू कॉस बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दी दोनों साइड, इधर बी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दी दोनों साइड, और ये रहा। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ले लिया, इधर इधर ये जो सी स्क्वायर है ये वाला, इसको लेफ्ट एलएचएस बनाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बन गया इधर। अब ये जो है इसको हमने आरएचएस में ले लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो ये बन आरएचएस में लिया है, ये अपना किसका फॉर्मूला है, ये बना है ए साइन प्लस बी कॉस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब अब जो है, अब यहाँ से हम जब हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट आ गया, इसकी वैल्यू ए साइन प्लस बी कॉस की वैल्यू।
तो बेसिक से आप इसको होल स्क्वायर कीजिए बोथ साइड एंड फिर करते रहिए ना, आपका आराम से हो जाएगा, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा। इसलिए आपको एग्जाम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ही बेकार मेथड है। आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93% जनता ने क्या है, हटाओ इसे। ये थोड़ा सही सही क्वेश्चन देखो, ये वाला कैसे, इसमें काफी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। कैसे, 5 घंटे 4 दिन किया इसने पहले, सही है। दूसरी बार में इसने 5 घंटा 5 दिन तक 5 घंटे काम किया। ठीक है, तीसरी बार में इसने 6 घंटे 5 दिन तक काम किया, टोटल टोटल 75 काम किया। और आज ने आधे आधा घंटा जो है खाना खाने पे खर्च किया, तो 8 घंटा खाना खाने पे खर्च किया, यानी कि आधा घंटा माइनस कर दिया तो 7.5 घंटा हो रहा है इसने टोटल। 7.5 घंटे काम किया इसने 75 काम को। टोटल वर्क अपना 75 है, 75 काम को इसने 7.5 घंटे में किया, तो टोटल इसने टोटल 10 दिन लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 50 एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 40। तो ये देखो, इस 40% बढ़ा के आया है, यानी कि अपनी तो बड़ा पास 70 से आया है, दूसरी साइड से 70 से आया, पहली साइड 50 से आया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला होता है। तो 2x में आप 50 लाओगे, वाई में आप लाओगे 70, और ये फॉर्मूला लाओगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आपका आंसर आएगा 58.33। ठीक है, 9 साल पहले इनके, ये आसान क्वेश्चन है, 90% जनता ने किया है, ये भी आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, टोटल डिस्टेंस लीजिए ऊपर, नीचे लिखिए टोटल टाइम, इधर का टाइम लिखा है, दे रखा है आपको पहले से ही 5 घंटा, और इधर से आपको टाइम निकालना है 6 घंटा हो जाएगा इधर से, तो टोटल 11 घंटे लग गया। 201/11 यानी कि 18.27। ये भी देखो यार, इसमें फालतू में से इसलिए मिस्टेक गलत हो गई, मैंने जो है कैलकुलेशन में गलती कर दी। 122 × 83, इसमें आपको क्या करना था, बेस्ट मेथड रहता, मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। हम्म, इसमें आपको 122 को आप लिख सकते हो 120, इसको 120 ले लेना, ठीक है। और 183 को 180 ले लेना, और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्सप्रोक्स आंसर आएगा। अप्रोक्स में आपको ऐसा क्या करना है, 120, यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा। आज मेरे पास पेन टैब नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको लैपटॉप से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्लो भी लिख रहा हूँ, इसलिए पेन टैब लेने की यार व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहना। तो यहाँ पे ऐसा लगाओगे A × B अपॉन A + B, तो इससे आपको बता सकते हो, ऐसे 18 और 20 12 30 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अब हम ऐसे सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 183 को हम 180 मान लेते हैं। 180, ठीक है, ये आया, डिवाइड बाई 303 को हम 300 मान लेते हैं पूरा, 300 से डिवाइड करा दिया, कितना आया, 72 आया आंसर। 72 72। अब 72 के तो देखो अप्रोक्सीमेट में है नहीं, बट हमने वैल्यू को थोड़ा ऊपर नीचे कम ज्यादा किया था, देखो ऊपर हमने वैल्यू को कम कर दिया, 122 से 120 कर दिया, 183 से 180 कर दिया, ऊपर कम कर दिया वैल्यू, पर ऊपर असल में ज्यादा थी, नीचे भी कम कर दिया। तो ऊपर ज्यादा वैल्यू होती है और उसको हम कम कम कर देते हैं, तो आंसर जो है कैसा होता है, आंसर थोड़ा बढ़ा के आएगा। जैसे कि आप देखो, जब 6/5 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.2 आएगा। वही आप अगर 4/5 को करोगे डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा ना। तो जब ऊपर बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर क्या कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो ऊपर बड़ी वैल्यू थी ऐसे में, तो आंसर 72 से बड़ा ही आएगा। 72 से बड़ा आंसर सिर्फ केवल एक ही है, 73। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसलिए। ओके, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू देखने में मुझे दिक्कत हो गई थी, वैल्यू को आप देखिए देखिए, जूम नहीं हो रहा है, तो इसको आप जब वैल्यू सही से देखोगे, इसकी ग्राफ थोड़ा धुंधला था, तो आप इसको कर लोगे। ये देख लीजिए यहाँ की वैल्यू, एक मिनट,
एवरेज लेके करना है इसको। इसमें ये बताना था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड फ्रॉम द फॉर द एग्जाम सेक्शन ई। सेक्शन ई से कितने परसेंट हुए? तो 58/1800 घोड़े 360 करना था इसमें। तो जब करोगे इसको तो 16.1% आएगा। तो 58 डिग्री है, अपॉन में क्या करेंगे 360 डिग्री इंटू 100 परसेंटेज होता है, परसेंटेज को भी तो फ्रैक्शन करना है। देखो मैं वो करके दिखा रहा हूँ इससे। 58 डिग्री है, 58 डिग्री को पहले तो हम नॉर्मल करते हैं। टोटल कितना डिग्री का? 360 डिग्री का टोटल ये हुआ है वैल्यू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमें? मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से। 1800 से क्यों करेंगे भाई? 360 से करेंगे, जो है 100 से करेंगे ना, सॉरी। तो ये आया था अपना वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 100 परसेंटेज परसेंटेज को बताना है हम। परसेंटेज की मल्टीप्लाई बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है 16.1%। ऐसे होगा ये तो अपना फॉर्मूला है। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab² का फॉर्मूला, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अपन। नीचे है ए क्यूब, सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन गायब हो गया इसमें 16वें का। 17वें का देखते हैं, 17वें का क्वेश्चन भी गायब हो गया ये अब आया। देखो इसका क्या है, a glass cylinder with a diameter of 20 सेंटीमीटर has water to a height of 9 सेंटीमीटर। ये वाटर मतलब कि वो 8 सेंटीमीटर कम्प्लीटली कंप्लीट। एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसकी हाइट 9 है एंड डायमीटर रेडियस 10 है। उसके हमने अंदर हमने एक क्यूब डाला 8 सेंटीमीटर उसकी एज थी, और वो पूरा डूब गया जिसकी वजह से हाइट उसकी थोड़ी सी बढ़ गई। तो बताओ कितनी सेंटीमीटर बढ़ी? तो देखो इसमें क्या लगाएंगे, वॉल्यूम दोनों का इक्वल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एक बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस लगाएंगे 10 इंटू एच। एच हमें हाइट 9 देखेगी पर हम 9 को नहीं लेंगे क्योंकि हाइट जो बढ़ गई है। तो 9 एच को एच हाइट एच ही लिखो बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 8 का क्यूब 512। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो हाइट आ गई 1.6 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको हाइट जो 9 सेंटीमीटर नहीं लेनी है, आपको हाइट को एच लेना है केवल, जिसमें केस में हाइट चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्ट अच्छा था काफी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। इसको आप कर रहे हो वैल्यू बिल्डिंग से कर लो, बेस्ट रहेगा। वरना आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैंने तो वैल्यू बिल्डिंग से किया था, मैंने लगाया था उसमें 45 डिग्री वैल्यू लगाई थी, 45 डिग्री से आ जाएगा। वरना बेसिक से करोगे आप तो जो है ऐसे करो, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख लो, फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये आएगा, यहाँ से चार चार को कॉमन लेना है तो यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर, और 4√4 = 2। बेसिक से भी बहुत ही आसान से हो जाएगा, बेसिक भी अच्छा है और वैल्यू बिल्डिंग भी अच्छी है। ये इसमें आपको डेविएशन लगाओ, डेविएशन से हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्या है तो ये जब से करो फिर ये पर सब्सक्राइब इनसाइड रेक्टेंगल coincides with the length of the rectangle. The area of the rectangle is। तो ये देखो इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक सेमी सर्कल है 1250 का, इस इंस्क्राइब इनटू रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल है ये। इसके अंदर सेमी सेमी सर्कल इंस्क्राइब किया है कि इसका डायमीटर जो है इसको टच कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब जो रेक्टेंगल की राइट जो साइड ये होगी लेंथ रेक्टेंगल की, वो सेमी सर्कल की रेडियस होगी। जो रेक्टेंगल की लेंथ का आधा होगा वो सेमी सर्कल की रेडियस होगी। सेमी सर्कल की रेडियस से आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लोगे, सेमी सर्कल का एरिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इस देखो एरिया दे रखा है 1250, एरिया से आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस निकाल लोगे, रेडियस का डबल रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी रेडियस का डबल। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के बाद
और ब्रेथ क्या होगी, रेक्टेंगल ब्रेथ हुई जितनी सेमी सर्कल की रेडियस है उतनी उसकी ब्रेथ होगी। रेडियस 50 आई तो लेंथ हुई 100 और डायमीटर 85 रहेगी। 50 5,000। आसान क्वेश्चन एकदम हल्लू का क्वेश्चन है। इसमें आपको बस पाइथागोरस लगा के इसमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वाई जेड की, तो वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू यही दोनों सेटिस्फाई कर रही थी, जेड की 5 और वाई की 8। तो इसमें 10 की वैल्यू निकालोगे आप 4/5, फिर इसमें जो है आपको कॉस से डिवाइड करा दो, तो इसका आंसर आएगा 5 10 - 3/5 10 + 2। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू लगाओगे तो 3 + 2 आएगा 5/3 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 की वैल्यू 4/5 आ गई, फिर आपको साइन कॉस की वैल्यू निकालो, साइन कॉस की वैल्यू लगा दो, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो बेस्ट रहेगा कि हाँ इसमें साइन से डिवाइड करा दो और 10 बना लो। ये देखो पूरा आसान क्वेश्चन है, 90% जनता ने किया है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला आप किसको याद होना चाहिए, मैंने इसको मैं ये भूल गया था फॉर्मूला, फिर मैंने इसको खुद ही से ड्राइव किया जल्दी जल्दी, इसलिए मुझे इसमें 3 मिनट लग गए। बट बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा आपको ये याद हो फॉर्मूला, 1 - 10/1/10, ये 1 - sin2a अपॉन cos2a का फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ऐसे करोगे, देखो 10 की वैल्यू लगाई आपने साइन अपॉन कॉस दोनों साइड, ठीक है, तो ऊपर कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, फिर आपने इसमें नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दी अपोजिट साइन वाले से, दोनों से, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर में बन गया होल स्क्वायर और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को लिखोगे आप cos2a, ये फॉर्मूला होता है, एंड कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बराबर 1 - sin2a, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सबसे कम मार्क्स किसे मिले, तो देखो डी को मिले 12/19 ऑफ 80 के, 80 के 12/19 कितने निकाले, 50.5। सी को मिले 160%, तो 160% तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, इसको ये तो ऐसे ही देख के हटा सकते थे आप इसको, यानी कि डबल से भी ज्यादा, यानी कि 160 से भी ज्यादा मार्क्स तो ये मिलने नहीं थे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ए के निकालेंगे 72% मार्क्स तो वो बनेंगे 57.6, और बी के निकालोगे 7/11 मार्क्स तो वो बनेंगे 50.9। इसमें कैलकुलेशन का खेल है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन आप थोड़ी सी बस जो है 0.2 डिजिट तक करना है एक्यूरेट, उसके बाद आप अप्रोक्स ले सकते हैं, बट 0.2 डिजिट तक तो मिनिमम करनी है, क्योंकि डी और बी का देखो 50-50 सेम है, 0.5 और 0.9 की वजह से चेंज हो गया, इसलिए हमें इसको कम से कम 2 डिजिट तक तो एक्यूरेट करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 1 मिनट 49 सेकंड लगा तब जाकर हुआ ये। तो अपने सारे क्वेश्चन इसके भी डिस्कस कर लिए, मैं तो रीजनिंग की बहुत ही, मेरी रीजनिंग बहुत ही आसान हुआ थी, एंड मैथ भी के थोड़े क्वेश्चन टफ थे, टफ नहीं मतलब टाइम टेकिंग थे बस, इसलिए टाइम की वजह से मेरे छूट गए थे। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जाए तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट में अपना सजेशन और अपनी कोई डाउट वगैरह हो उसको पूछ सकते हैं, एंड फ्री टेलीग्राम लिंक की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, उसको आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, एंड अपनी वीडियोस की लिंक भेजते रहते हैं जिससे आपको पढ़ाई में मन लगेगा। एंड अगर आपने जीके और इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी हो एनालिसिस की, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करिए, अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है एसएससी एग्जाम के बाकी मॉक टेस्ट की, तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करना। ओके, बाय।